जब आपको पहली बार ये लगा कि अब आप अपराधी हो गई हैं, जी तब उस दिन आपने खाना खाया था? नहीं, जिस दिन मेरे को पता लगा है कि मनोज जी उस टाइम पे मैंने 2-3 दिन बिल्कुल खाना ही नहीं खाया था। तो लाला राम जी ने उस टाइम पे हमें समझाया भी, डांटा भी कि देखिए खाना खाना पड़ेगा, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, अब पुलिस की रेड पड़ेगी तो आप भाग भी नहीं सकती हो, क्योंकि यहाँ कोई गोद में उठा के तो भागे नहीं, और ना पुलिस ये सोचेगी कि नहीं ये सीमा पर यार खड़ी हैं, इनके गोली मत मारें, तो क्योंकि आप अपराधी बन चुकी हैं। तो फिर ये भी डर लगा था, लेकिन मैंने उस टाइम 2-3 दिन खाना नहीं खाया। तो उसके बाद में फिर मैंने खाना भी खाया। खाना खाने के बाद में मैं खुद को हथियार लेके खुद चलने लगी। अगर वो अपहरण किडनैप कुछ भी करने जा रहे हैं तो मैं बराबर उनके साथ में भी जाती थी, और जिस धारा से वो लोग चलते थे उसी धारा में मैं जुड़ के गई हूँ। और बस जुड़ते चले गए। फिर तो मेरे को जो सामने आया मैंने वो किया। मैं ये नहीं कह रहे कि मैंने वहाँ पे रह के अपराध नहीं किया है। ये हम भी जानते हैं, अगर किसी के एक लपड़ मारी जाती तो अपराध है, 4 मारो तो भी अपराध है। तो आपने डाके में, जी लूट में, जी अपहरण में, जी हत्याओं में, सब में लाला राम जी और उनके गिरोह का साथ दिया, ये आप स्वीकार कर रहे हैं? हाँ जी कोई ऐसा वाकया बताइए जी जब आपके सामने आपने कहीं डाका डाला हो, आपने कहीं लूट की हो, जी और उस परिवार के सामने वाला आदमी बुरी तरह से भीख मांग रहा हो, रो रहा हो, तड़प रहा हो, जी आपका दिल नहीं पसीजा कभी? नहीं, बिल्कुल पसीजता है। फिर आपने क्या किया? नहीं मनोज जी, ऐसा है कि मेरा एक सब जनन का रूल था कि अगर मैंने कहीं पर अगर डाका डाला है और अगर कोई सामने वाली लेडीज अगर जो जेवर पहने बैठी है तो हम लोग वो नहीं उतारते थे। जो मैं रखा हुआ होता था उसको बस उठाते थे। और अगर कितना भी ब्याह वाली अगर बहू को मैं लूटने गए हों तो मैं 2-4 चीज़ें उनके गले में छोड़ के आते थे। गले की नहीं उतारते थे, नाक की नहीं उतारते थे, कान की नहीं उतारते थे, क्योंकि लेडीज का ये गहना है, अगर नाक, कान और ये सब खाली गला हो जाएगा तो पूरा उसका सुहाग चला जाएगा, क्योंकि एक हम भी औरत हैं, इसलिए। सीमा जी, जी आप जिस तरह से हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे दर्शकों को आप जिस तरह से अपने जीवन के बहुत सारे पहलू बता रहे हैं, जी आपने बताया कि आपके अंदर एक औरत है। जी बीहड़ में आपके बारे में तमाम सारे अखबारों ने लिखा है। जी आपने शादी कब की? शादी हमने बेहड़ई में की थी, और अखबार वाले क्या लिखते क्या नहीं लिखते ये नहीं, हम अखबार वालों पे नहीं जाते हैं, क्योंकि मैंने जो वहाँ पर किया है मैं सभी दर्शकों को बताते कि पहली शादी हमारी निर्भय गुर्जर से हुई थी। वो भी हमारी पहले रजाबंदी नहीं थी शादी के लिए, लेकिन वहाँ पर कुसुमा नायन थे, फक्कड़ बाबा थे, जो आज उनसे राम आश्रय तिवारी कही जाती है, जेल में है आज, शायद इटावा जेल में आ चुके हैं। और एक भूरे पंडित थे, जयसिंह गुर्जर था। इन्हीं लोगों ने सबने, जैसे हमारे तुम्हारे घर में एक पंचायत सी नहीं लगती है, इसी तरीके से सबको लाला राम जी ने समझाया कि ऐसा है कि कुंवारी लड़की को जंगल में रहना, कुंवारा रहना गलत है, क्योंकि हम तुम गांव से हर गांव में जाते हो, वहाँ पर जुड़े हो, आटा दाल लेने भी हमको गांव में जाना पड़ता है, तो वहाँ आदमी ये अनुभव लगाता कि कुंवारी लड़की अगर जंगल में है तो सभी लोग अत्याचार करते होंगे, इसलिए जो लड़का तुम्हारे साथ में डिक्लियर है, जो फरार हो चुका, अपराधी बन चुका है, तो उसके साथ में इसकी शादी कर दीजिए। तो लड़का और भी थे, कना में 2 थे, जमुना पार के थे, वो कना लोधी राजपूत थे, और लोधी राजपूत के बाद में ये निर्भय गुर्जर था, लेकिन उनकी एज ज़्यादा थी, तो निर्भय गुर्जर के साथ में। लेकिन मैंने लाला राम जी से ये कहा कि मैं शादी नहीं करेंगे, ठीक है आप हमें घर नहीं जाना देते हो, ना जाना दीजिए, जो आप कर रहे हो वो हम भी करेंगे, लेकिन मैं शादी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी एक अगर लड़की वहाँ पर अगर कह रही है और अगर वहाँ पे 10 आदमी बैठे हैं तो 10 की फिर बात मानी जाती है। तो उस टाइम पे निर्भय गुर्जर से हमारी शादी कराई। वो शादी मान लीजिए एक शादी नहीं, एक तरीके का कुंवारपन उतरा था। उसके बाद में निर्भय गुर्जर हमारे साथ में 2 साल रहा है, और 2 साल के बाद में निर्भय गुर्जर की ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उनकी 6 महीना की चली होगी शादी का संबंध। और उसके बाद में निर्भय गुर्जर को मैंने क्यों अपने गैंग से अलग किया कि निर्भय गुर्जर गाँव में जैसे मैंने भेजा है, इटावा पहुंचता था औरैया, तो वो वहाँ पर लड़कियाँ औरतन को छेड़ के आता था। जब मैं गांव में पहुंचती थी तो वो लेडीज़ हमसे कहती थी, जब वो लेडीज़ हमसे कहती थी तो मैंने 2 दाएँ की उनकी गलती माफ़ की। और तीसरा में जैसी उस दिन तो किसी ने कह भी नहीं पाया है, हमारे संघ के 2 साथी और गए थे, उनने बताया हमने कि भेजा तुम्हें इतने इतने टाइम तक का था, तुम 5 बजे लौट के आ रहे, इतना टाइम आपको कहाँ लगा?
तो बोले कि ये दूसरे गांव में चले गए थे, तो वहाँ पे हमें इंतजार करने पड़ा। तो मेरा वहीं पे माथा टेक गया। क्या? मैंने सीधा लाठी उठाई और निर्भय गुर्जर को खुद अपने हाथ से मारा। हमने कि ये बताइए कि उस गांव में क्या करने गए थे, तो दूसरे लड़के ने बता दिया कि एक नाई की औरत के संग में ये छेड़खान करके आया है। तो बस वहीं से मेरा माथा टेक गया। हमने कि तेरे को मैं गोली तो नहीं मारेंगे, लेकिन आज से तेरी रास्ता अलग है, मेरी रास्ता अलग। वहीं से तुरंत उसको 5 बजे सुबह भगा दिया था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप और जी निर्भय गुर्जर और सीमा परिहार लालाराम के गैंग में एक साथ काम करते थे, जी और लालाराम जी ने निर्भय गुर्जर से जी सीमा परिहार की शादी करा दी। जी सीमा परिहार उस शादी से खुश नहीं थी, जी और निर्भय गुर्जर की जो हरकतें थी वो बहुत ही घटिया किस्म की थी। जी जी निर्भय गुर्जर, दर्शकों में आपको बताना चाहता हूँ, अपने समय के बहुत ही कुख्यात डकैत रहा है निर्भय गुर्जर, जिसके नाम से चंबल का बीहड़ का पूरा इलाका कांपता था। 2005 में निर्भय गुर्जर इनकाउंटर में मारे गए। जी तो सीमा जी ने बताया कि उनकी निर्भय गुर्जर से शादी हुई, और वो शादी कुछ दिनों तक चली। निर्भय गुर्जर को इन्होंने मार के भगा दिया जैसे भी। फिर आप अकेली हो गई। नहीं, अकेले नहीं, अकेले वैसे हो गए, लेकिन गैंग तो लालाराम जी का नहीं, था। जी। मैं पर्सनल प्रश्न कर रहा हूँ हाँ, सीमा जी, जी। जी, अकेली जी। का मतलब ये हुआ कि जब जिस आदमी से आपकी शादी हुई थी, हाँ, वो जी, आदमी जी। चला गया आपकी जिंदगी से, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो वैवाहिक संबंध था वो खत्म हो गया। ओके। दोबारा भी आपने शादी की। हाँ जी, दोबारा निर्भय गुर्जर को जब मैंने भगा दिया, उसके बाद में मैंने 2 साल के बाद में 2 साल मैंने बिल्कुल किसी से शादी नहीं की, और 2 साल के बाद में मैंने लालाराम जी से शादी की है। आपने अगर कानपुर देहात में घटापारे का मंदिर सुना हो, जी। तो दूसरी शादी हमारी लालाराम से घटापारे के मंदिर में हुई थी।